हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द संडे वीडियो। एज यूजुअल हम जैसे संडे को वीडियो क्रिएट करते थे, जो मैं अपने वॉच लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करता था। कौन से स्टॉक्स हैं मेरे वॉच लिस्ट में, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट क्या है, मैं किस तरीके से मार्केट को भी प्रीफर कर रहा हूँ, कहाँ पे स्टॉक्स को बाय करना, कौन से स्टॉक्स को बाय करना, किस तरीके से ओवरऑल मेरी भी क्या पर्सपेक्टिव है, माइंडसेट है मार्केट को लेके, वो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। साथ में आपको मैं 4-5 जो भी मेरे वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक्स होंगे उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का मेरा माइंडसेट, मैं चार्ट में क्या देख के उन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट पे रखा हूँ, मैं कहाँ पे प्रीफर करूँगा उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने में, क्वांटिटीज़ ऐड करने में। दो ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी सजेशन नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लर्निंग पर्पस के लिए ही लेना। देर इज़ अ वेरी हाई चांसेस दिस इज़ अ कंप्लीट, मतलब आप डायरेक्ट डिस्क्लेमर समझ लो कि कुछ भी अगर होता है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप अगर पैसे लगाओगे तो देर इज़ अ वेरी गुड चांसेस कि उसमें आपके पैसे डूब सकते हैं। इससे अच्छा डिस्क्लेमर कुछ हो नहीं सकता। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट फ्राइडे जो था मार्केट में मिड कैप वॉज अराउंड 2% नीचे, बैंक निफ्टी वॉज अराउंड 1% नीचे, निफ्टी वॉज अराउंड 1% नीचे एंड CNX 500 वॉज अराउंड 1.5% नीचे। तो ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स थे उन्होंने 4%, 5%, 3%, 4% के सभी स्टॉक्स ने नीचे, जो अच्छे काफ़ी अच्छे सेटअप्स भी फॉर्म कर रहे थे, जो ऑलरेडी मेरे वॉच लिस्ट में था, उन स्टॉक्स में भी मेरा सेटअप फेल हो गया और स्टॉक्स नीचे आ गया है। उन स्टॉक्स को मैं क्या करने वाला हूँ जो जिसपे बहुत अच्छा सेटअप था, 5 स्टार सेटअप था, बट वो अभी मार्केट नीचे आने के कारण वो स्टॉक्स अभी नीचे आ गए, सेटअप फेल हो गया। तो वहाँ पे मैं मेरा भी क्या पर्सपेक्टिव है, मैं उस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखूंगा या नहीं रखूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में 2-3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने आज ढूंढ के अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू शेयर कौन से लेवल्स मेरे लिए मुझे लग रहे हैं कि उसके ऊपर मैं बाइंग प्रीफर करूंगा। मैं मल्टीपल एंट्रीज लेता हूँ, सो ऐसा कुछ भी कंसिडर मत करना इस प्राइस के ऊपर गया तो मैं 100% डाल दूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मैं मल्टीपल एंट्रीज लेता हूँ, स्टॉक्स ऊपर जाता है तो मैं ऐड करता हूँ, नीचे आता है तो मैं ऐड करता हूँ, बाय लुकिंग एट ओवरऑल लॉन्ग सिनेरियो ऑफ दैट स्टॉक, बिग सिनेरियो ऑफ दैट स्टॉक, राइट। स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स को। लेट्स सी अबाउट द मिड कैप से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मिड कैप देखोगे, सो दिस वाज द रेड कैंडल जो फ्राइडे को फॉर्म हुआ था एंड दिस वाज द लेवल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट ये एक बार ऊपर गया, सेम लेवल से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, एंड अगेन इट वेंट टू, मतलब टिल द सेम लेवल, राइट, सेम लेवल के पास, सेम जोन के पास जाता है और वहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग आती है। बट दिस टाइम द सेलिंग इज लाइक, आप अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 रेड कैंडल्स कंटिन्यू फॉर्म हो चुके हैं एंड इट इज़ नियर इट्स सपोर्ट नाउ। यहाँ से जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा था, सेम उसी लेवल से यहाँ से गया था, तो एक बार इसने सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, नीचे आया, अगेन इट रिवर्स फ्रॉम द सेम लेवल, फिर से नीचे आया, अगेन इट रिवर्स फ्रॉम द सेम लेवल, मार्केट फिर से सेम जोन के पास आ चुका है। तो ऐसा तो आई एम नॉट थिंकिंग कि डायरेक्टली मार्केट 2% नीचे आया फिर मंडे को खुल के फिर से ये पूरा ब्रेक करके 2% नीचे आ जाए, या फिर हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी इज देयर, बट देर इज़ अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि ऐसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 ग्रेड कैंडल्स फॉर्म हो चुके हैं। सो मार्केट माइट टेक सपोर्ट यहाँ पे, थोड़ा अगर नीचे आना भी होगा तो थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप करेगा बायर्स को एंड देन इट विल फॉल अगेन। सो वट इज़ माई प्लान? तो मार्केट जब फॉल होता है तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक मनी, आई एम गोइंग टू ओनली मेक मनी व्हेन द मार्केट ब्रेथ इज गुड। जब मार्केट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, राइट, आई एम अ बायर, तो उस सिनेरियो में मेरा भी क्या प्लानिंग है ओवरऑल। सो आई एम थिंकिंग कि मार्केट एक सपोर्ट के पास आ चुका है, राइट, एंड आई एम लुकिंग फॉर द स्टॉक्स जो कि मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा है। व्हाट डू आई मीन बाय मार्केट स्ट्रेंथ? मार्केट स्ट्रेंथ एज इन वो सारे स्टॉक्स जो अभी मार्केट क्रैश में भी स्ट्रॉन्ग हैं, जो अपने हाई से ज़्यादा नीचे नहीं आए, वो एक अच्छे सेटअप फॉर्म कर रहे हैं, या तो साइडवेज हो या तो वो ऊपर जा रहे हो, ऐसे स्टॉक्स को मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। तो आई विल शेयर माई वॉच लिस्ट एज वेल। ये कुछ सारे स्टॉक्स हैं मेरे वॉच लिस्ट में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू एनालाइज ईच वन ऑफ देम, बट हाँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो मैं बेसिकली बहुत प्लान कर रहा था वो मैं आपके साथ बताता हूँ। सो मैं अगर एक स्टॉक आपको दिखाऊँ, KROSS क्रॉस लिमिटेड, तो दिस स्टॉक वॉज फॉर्मिंग अ वेरी गुड सेटअप अकॉर्डिंग टू मी। मेरा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सेटअप फॉर्म कर रहा था, राइट, दिस वॉज द जोन। यहाँ पे बार बार टेस्ट करने के बाद इसने ब्रेकआउट भी दिया विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स दो, राइट, एंड आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे ये जो 5 लाइक 10 SMA है, इस यहाँ पे अगर मुझे कुछ एंट्री मिलती है तो आई विल मेक पोजिशंस ओवर है। बट मार्केट एज ओवरऑल पिछले कुछ टाइम से खराब था, इट फॉल डाउन एंड मेरी सेटअप जो थी वो भी फेल हो गई। सो व्हाट आई एम प्लानिंग नेक्स्ट? आई एम प्लानिंग कि अगर, राइट, सो बेसिकली इन सेटअप्स के कारण होता क्या है ना, हम बेसिकली क्या करते हैं, जो अच्छे सेटअप्स होते हैं, राइट, कभी कभी वो जो मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट के कारण वो सेटअप फेल होता है तो हम उस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट से निकाल के हटा देते हैं।
बट एट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टैंड कि वो सेटअप बहुत अच्छा फॉर्म हो रहा था, और अभी वो सेटअप फेल इसलिए हुआ है क्योंकि ओवरऑल पूरी मार्केट सेंटिमेंट खराब है, पूरा मार्केट ही खराब है, इसलिए है। तो देर इज़ अ वेरी गुड चांसेस, मैंने अपने पास्ट में ऐसे अपने जर्नल में काफ़ी बार ऐसे टाइम देखे हैं जो स्टॉक्स फेल हुए थे, मेरे जो सेटअप्स फेल हुए थे, जब मार्केट रिकवर किया तो 2000 दी स्टॉक्स जिसने सबसे पहले फास्ट, और वो भी वी सेप रिवर्सल दिया था। वी सेप रिवर्सल एज इन व्हाट, वी सेप रिवर्सल एज इन ये भी नीचे आया एंड इट विल रिवर्स वेरी फास्ट, राइट। सो आई हैव टू लुक फॉर लाइक दोज टाइप ऑफ सेटअप्स इन दीज स्टॉक्स। ये अभी मैंने अपने वॉच लिस्ट से नहीं निकाला है इनको। आई एम लुकिंग कि मार्केट अगर यहाँ पे कुछ मुझे एंट्री अच्छा मिलेगा या फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलती है, एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शन अगर मुझे मिलता है सही रिस्क एंड रिवॉर्ड के बेस पे, तो आई माइट एंटर इन द स्टॉक, राइट। द रीज़न बीइंग काफ़ी अच्छा सेटअप था, काफ़ी चीज़ें इसमें अच्छी थी, ओवरऑल सेटअप बहुत अच्छा फॉर्म हो रहा था, बट दो एज ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट खराब था। ये क्या हो गया, गिव मी अ सेकेंड। Give me a sec. Na, 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 na. मैं देख रहा था मार्केट हिट मतलब ओवरऑल सेक्टर्स क्या हैं कैसे हैं, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो सेक्टर्स आर गुड नाउ। क्या हो गया यार, एक मिनट इसको बंद करता है, फिर से मैं खोलता हूँ आपको। यूट्यूब वीडियोस आपको देख रहा होगा, चार्ली मॉर्गन के यूट्यूब वीडियोस हैं। द रीज़न बीइंग काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ रेगुलरली, तो उसके कारण क्या हो रहा है ना, एक हैबिट जो है वो बोलने की, जो बात करने की हैबिट है बाय लुकिंग एट द कैमरा, वो चला जाता है, राइट। एंड आई फील वेरी वियर्ड जब मैं बहुत दिनों के बाद फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो व्हाट आई यूजुअली डू इज़, मैं जिनको एडमायर करता हूँ, मैं जिनसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ, मैं उनकी वीडियोज़ देख लेता हूँ टू नो कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से कैमरा फ्रेंडली होकर बात कर रहे हैं। सो इट हेल्प्स मी अ लॉट कि मैं चीज़ों को सही से करूँ, मैं चीज़ों को सही से देख के अपने वीडियोस में उन चीज़ों को अच्छे से करो। सो दिस वाज वन ऑफ द स्टॉक, सेम है ABC कैपिटल भी था, राइट। दिस वाज आल्सो ऑन माय सेटअप, ये स्टॉक भी मेरे सेटअप पे था, एंड आई वाज आल्सो वेटिंग कि इसमें भी कुछ मोमेंटम आया, बट आई गॉट ट्रैप्ड एंड ये फिर से यहाँ से नीचे आ गया। ये स्टॉक था किर्लोस्कर, ये भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे इसमें, जब जब ऊपर जा रहा था तो विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स, यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा था विद वेरी गुड वॉल्यूम्स, यहाँ पे जब जब ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे कितने अच्छे वॉल्यूम्स थे, और उसके बाद जब भी मार्केट नीचे आ रहा था वॉल्यूम वॉज कम्प्लीटली फ्लैट। सेम टाइम पे आई वॉज प्लानिंग कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दिस लेवल गॉट वीक, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो एक ट्रेंड फिर से इसमें कंटिन्यू हो सकता है, बट अगर आप फिर से देखोगे पिछले कुछ दिनों से तो इट हैज़ कम डाउन टू अराउंड 10 SMA। अब यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न बनता है या फिर कुछ भी बनता है, देन आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन दिस। सो ओवरऑल मतलब एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज है दैट इज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो मेरे सेटअप से 10 SMA से ऊपर फॉर्म हो रहे थे वो भी 10 SMA पे आ गए, तो दैट प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस कि मैं वहाँ पे सही हूँ। बट डिसएडवांटेज ये है कि जो एग्जैक्ट सेटअप था वो मेरा नहीं है वहाँ पे, मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कन्विक्शन के बेस पे, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे वहाँ पे ट्रेड लेना होगा। दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिशनरी, पूरी कंप्लीटली रूल्स वहाँ पे अलाइन नहीं होंगे, राइट। और हर टाइम पे मतलब रूल्स नहीं होते हैं यार, मतलब ठीक है आपके रूल्स हैं, आपके मार्केट में बहुत अच्छे रूल्स हैं, आपने बैक टेस्ट करा हुआ है, बट मार्केट कीप्स चेंजिंग, आपको थोड़े से उसमें ऊपर नीचे करके देखना होगा, करके करना होगा। अदरवाइज यू कांट एक्सपेक्ट कि सेम रूल्स हर मार्केट सिचुएशन में सेम आए, हर सेटअप हर स्टॉक्स में सेम आए, ऐसा नहीं होता है। जो अब मैं बात करता हूँ 2-3 ऐसे स्टॉक्स को जो मैंने आज निकाला है, एंड द फर्स्ट वन इज़ सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग। अगर आप ये देखोगे तो दिस वॉज द लेवल जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा था, बट आई वुड से कि स्टॉक्स को अवॉइड करने में ही थोड़ा सा आई वुड प्रीफर, क्योंकि बहुत एक पेनी स्टॉक है, 10 रुपये का स्टॉक है, 9 रुपये का स्टॉक है। सो आई वुड नॉट कंसिडर इट, आई वुड नॉट टेल यू टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक, आई वुड नॉट इवन रिकमेंड एनीथिंग अबाउट एनी स्टॉक। तो दूसरे स्टॉक है, एक और भी अच्छा स्टॉक है, दैट इज़ ब्लैक बक लिमिटेड करके। दिस इज़ द स्टॉक्स जो एक्जैक्टली भी सेटअप पे फॉर्म हो रहा है, काफ़ी एक अच्छा ट्रेंड था इसमें, एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, देन दिस मूव वॉज अराउंड ऑफ 40-45% का मूव आया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 अराउंड 6 वीक्स से ये कंटिन्यू साइडवेज एंड अराउंड 10 SMA के पास आके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी फॉर्म हो रहा है। और अगर आपने देखोगे तो ओवरऑल जब मार्केट पूरा क्रैश हो रहा है तो ये फिर भी अपने टॉप से ज़्यादा नीचे नहीं है, एंड द वॉल्यूम्स अभी ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम्स वर ऑल्सो गुड।
एंड यहाँ पे एक बार बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का, केम डाउन अगेन, बायर्स ट्राइड बट केम डाउन अगेन, इट इज़ गोइंग ट्राइंग टू सस्टेन एंड इट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो वीसीपी होता है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, कॉन्ट्रैक्शन स्क्वीज होना, वो यहाँ पे हो रहा है। एंड द बेस इज ऑल्सो सीम्स गुड। बेस मतलब क्या होता है? बेस मतलब ये होता है जब ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स कैसे थे प्लस यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर क्या था। सो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे अगर एक कॉन्ट्रैक्शन और मिलता है एक दो कैंडल का, उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है, तो आई माइट स्टार्ट एडिंग पोजीशंस इन द स्टॉक। एंड आई एम अज्यूमिंग कि इसके बाद यहाँ पे कुछ एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा और यहाँ से जब ये ब्रेकआउट होगा तो द ट्रेंड विल कंटिन्यू। ब्लैक बक लिमिटेड, सो दीज वेर द स्टॉक्स जो मेरे अभी वॉच लिस्ट में हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ ज़्यादा भी खास प्लान कर नहीं रहा हूँ। आई वुड प्लान मोर, आई वुड बी मोर एक्साइटेड, इंटरेस्टेड टू ट्रेड मोर स्टॉक्स व्हेन यहाँ से अब मुझे यहाँ पे कुछ अगर रिवर्सल दिखेगा, दिस टाइप ऑफ कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल था, या फिर यहाँ पे कुछ इंगल्फिंग दिख जाए, कुछ हैमर दिख जाए, कुछ यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न दिखे, देन आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड कि यार सपोर्टेड, चलो नाउ अगेन द स्टॉक इज, अगेन द मार्केट इज ओवरऑल रिकवरिंग। तो दिस वॉज माई ओवरऑल प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। दीज आर द स्टॉक्स जो मेरे वॉच लिस्ट में हैं। आप यू कांट जस्ट डोंट, जो मैंने बताया जस्ट उसको मत कॉपी करो, ट्राई टू फाइंड योर ओन स्टॉक्स, ट्राई टू फाइंड दी, जो मैंने माइंडसेट बताया, जो आई हैव शेयर्ड फ्यू ऑफ द थिंग्स क्या स्टॉक्स में मैं देखता हूँ, यू ट्राई टू पुट ऑल दोज थिंग्स ऑन योर स्टॉक्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वो स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट के लिए सूटेबल है या नहीं, एंड उसके बेस पे फिर आप ट्रेड करो। सो दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।